आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस नए वीडियो में फिर हम आपका एक बार इस्तकबाल करते हैं और यकीन करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ सवालों का जवाब स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे बहुत से भाई लोग हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि अरबी का शब्द किसी और तरह से लिखा हुआ होता है और उर्दू का शब्द किसी और तरह से लिखा होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हाजा मंतका सुरता, हाजा मंतका सुरता, है ना, और अरबी में लिखा हुआ है यह पुलिस का इलाका है या पुलिस का एरिया है। ठीक है, तो अब हाजा का मतलब यह है और पुलिस का को सुरता कहते हैं, तो सुरता आखिरी में है। ठीक है, और मंतका जो है वो बीच में है, जबकि हिंदी में लास्ट में है। मंतका का मतलब इलाका होता है या एरिया होता है। ठीक है, तो यह पुलिस का इलाका है या एरिया है, हाजा मंतका सुरता, इस तरह से हमने लिखा है। लेकिन अगर इसको हाजा सुरता मंतका लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, सुरता मंतका हाजा लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, मंतका सुरता हाजा लिखेंगे, किसी तरह से लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। अपने बोलने के सलीके से ट्रांसलेशन किया जाता है। अरबी किसी और तरह से लिखा हुआ होगा, लेकिन उसको हमको बोलने में जिस तरह से आसानी होती है उस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है, चाहे अरबी का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी हो। ठीक है, आप कुरान अगर पढ़ते हैं तो कुरान के अंदर भी आप देखिएगा, तर्जुमा पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा आपको एक दो अल्फाज का इधर उधर करके तर्जुमा किया जाता है ताकि आदमी को समझ में आए। ठीक है, तो अगर बोलेंगे ऐसे एक जिस तरह से लिखा हुआ है अरबी उस तरह से अगर हम बोलेंगे ना तो किसी को जल्दी समझ में नहीं आएगा। इसलिए तर्जुमा करने वाले लोग उसको सीधा सीधा करके तर्जुमा करते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ बिल्कुल अलमारी के जैसा चाहिए। अब एक सेंटेंस हम आपके सामने रख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अलमारी के जैसा चाहिए। अब इसका देखिए, हिना का मतलब यहाँ होता है और बिल्कुल मतलब सेम सेम। ठीक, सेम सेम। दुलाब का अरबी में अलमारी कहते हैं, अलमारी को अरबी में दुलाब कहते हैं। और अबगा मतलब चाहिए, यहाँ पे देखिए हमने सीधा सीधा लिखा है। ठीक, हिना सेम सेम दुलाब अबगा, हिना सेम सेम दुलाब अबगा, यानी यहाँ बिल्कुल अलमारी के जैसा चाहिए, यहाँ बिल्कुल अलमारी के जैसा चाहिए। हिना का मतलब यहाँ होता है, तो यहाँ हमने सीधा सीधा लिखा है। लेकिन इसको हम चाहें तो हिना दुलाब सेम सेम अबगा भी लिख सकते हैं या हिना अबगा सेम सेम दुलाब भी लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अपने बोलने के सलीके से आपको जिस तरह से बोलने में आसानी हो उस तरह से आप उसका तर्जुमा कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल अलमारी के जैसा। अब यहाँ पे अलमारी की जगह पे कुछ और भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, है ना। तब हमको यकीन है कि जितने लोग हैं इस तरह से कमेंट करते हैं कि ये गलत है या ऐसा क्यों होता है, भाई हैं वो बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आता इसी की वजह से अरबी। ठीक है, तो उनको मैं ये अच्छे से बताना चाहता हूँ कि ये गलत नहीं है और आप इसको कोशिश करेंगे समझने की तो इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। क्योंकि बच्चा छोटा होता है लेकिन उसको बोलते आदमी प्रैक्टिस दिलाता है तो वह बच्चा बोलने लगता है। अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, इसके वजह से हमको बोलने में जल्दी हमारा ज़ुबान नहीं टूटता है। ठीक है, अभी हिंदी में हमको कोई चीज़ याद करना हो तो तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन अरबी का है तो नहीं याद होगा। लेकिन जब बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। अब एक और है, सारा सामान अलमारी में रखना है, सारा सामान अलमारी में रखना है। अब यहाँ पे भी देखिए पूरा हमने सीधा सीधा लिखा है। कुल्लु अगरात यानी सारा सामान, फी अलमारी, फी दुलाब यानी अलमारी में, अलमारी में। अब यहाँ देखिए फी का मतलब में होता है, तो अलमारी से बाद में हमने अलमारी को पहले लगाया है और में बाद में लगाया है। और यहाँ अरबी में फी का मतलब में होता है तो पहले लगाया है और अलमारी को बाद में, अलमारी का मतलब दुलाब होता है तो उसको बाद में लगाया। और रकीब का मतलब रखना है। ठीक है, तो सारा सामान अलमारी में रखना है या सारा सामान, अभी हम उसको बोलेंगे सारा सामान में अलमारी रखना है तो गलत हो जाएगा ना, तो सारा सामान अलमारी में रखना है, इस तरह से है। अब कुल्लु अगरात फी दुलाब, अब इसको हम कह सकते हैं कुल्लु अगरात दुलाब फी रकीब भी कह सकते हैं, कुल्लु रकीब अगरात दुलाब फी भी कह सकते हैं। इस तरह से आगे पीछे हम कह बोल सकते, लेकिन बोलने में हमको अच्छा लगा कि कुल्लु अगरात फी दुलाब रकीब, तो हमने इस तरह से बोल दिया। ठीक है, अब आपको जैसा अच्छा लगता हो बोलने में ये आप समझे और आप उस तरह से बोलें। दूसरी बार यह नहीं दिखना चाहिए, दूसरी बार यह नहीं दिखना चाहिए। आदमी किसी को टाइट होकर के बोलता है ना कि दूसरी बार यह नहीं दिखना चाहिए, तो क्या कहेगा आदमी? गुस्सा होकर के बोलता है, कहेगा
तानी मर्रा मतलब दूसरी बार, तानी मर्रा मतलब दूसरी बार। हाजा मा यह नहीं, हाजा मा मतलब यह नहीं। सूफ अबगा तब दिखना चाहिए। यहाँ देखिए हमने सीधा सीधा लिखा है, एकदम जैसा अरबी का है वैसा ही हिंदी का भी हमने ट्रांसलेशन किया है। लेकिन अगर हम उसको आगे पीछे भी कर दें तो गलत नहीं होगा। तानी मर्रा हाजा सूफ अबगा भी कह सकते हैं, या सूफ अबगा तानी मर्रा भी कह सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। दूसरी बार यह नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब आपको अपने सलीके से करना है कि आपको किस तरह, लेकिन मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि जो भाई भी वीडियो देखते हैं तो ये सेंटेंस जो है छोटा-छोटा, इसको आप याद करेंगे तो बोलने में आपको आसानी होगी। किसी भी तरह से कोई भी सेंटेंस आपके सामने जुमला आएगा उसका तुरंत आप ट्रांसलेशन कर लेंगे, इसलिए कि छोटे-छोटे शब्दों से ही बड़ा जुमला बनता है। तो सबसे पहले छोटे शब्दों को आप याद कीजिए। मैं जुमला बता रहा हूँ लेकिन उस जुमला का जो छोटा शब्द है, जैसे पहली बार तुमको छोड़ता हूँ, तो पहली को अव्वल कहते हैं, बार यानी मर्रा, तुमको यानी इंता, और खल्ली का मतलब छोड़ता हूँ, खल्ली का मतलब छोड़ता हूँ। तो ये छोटे-छोटे शब्द जो है इसको आप याद कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हमने सीधा-सीधा लिखा है, पहली बार तुमको छोड़ता हूँ, पहली बार तुमको छोड़ता हूँ। अव्वल मर्रा इंत खल्ली, अव्वल मर्रा इंत खल्ली, खल्ली का मतलब छोड़ना होता है। अव्वल मतलब, अब यहाँ पे अव्वल की जगह पे आप है ना गबल भी लगा सकते हैं। गबल का मतलब भी अव्वल होता है, पहला होता है, ठीक है। लेकिन अव्वल मर्रा ये यहाँ पे सीधा-सीधा लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैंने अव्वल यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो अव्वल मर्रा, अब आपको अव्वल अगर नहीं याद होगा और गबल याद है तो गबल लगा सकते हैं, गबल मर्रा इंत खल्ली, ठीक है। हमने यहाँ अव्वल लगाया, अब यहाँ पे आपको जैसा चाहें उस तरह से आप लगा सकते हैं। पहली बार तुमको छोड़ता हूँ यानी अव्वल मर्रा इंत खल्ली, इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। या सारा मशीन ख़राब है, अभी हम कहते हैं किसी से कोई सामान ख़राब होता है तो हम कहते हैं ना कि यह सारा मशीन ख़राब है, नहीं चलेगा, ठीक है। यह सारा मशीन ख़राब है, नहीं चलेगा, इस तरह से अगर हमको कहना है तो हाज़ा कुल्लु मकीना, यहाँ पे भी देखिए हमने सीधा-सीधा दिया है, ठीक है। हाज़ा कुल्लु मकीना, यह सारा मशीन, खरबान मा यमशी न ख़राब है, नहीं चलेगा, खरबान मा यमशी यानी ख़राब है, नहीं चलेगा, इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर हम इसको हाज़ा कुल्लु खरबान मकीना कहेंगे तो भी गलती नहीं होगा, ठीक है। हाज़ा मकीना कुल्लु खरबान मा यमशी कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। अपने बोलने के सलीके से आपको ट्रांसलेशन करना है। बहुत से लोग हैं बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, तो आपको अगर छोटे-छोटे अल्फाज आपने याद कर रखा है तो एक कॉपी लीजिए अपने पास और वहाँ पे लिख लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यह सारा मशीन ख़राब है, नहीं चलेगा। आप इस तरह से आप कोई भी जुमला लिख सकते हैं। लिखने के बाद वहाँ नीचे उसका एक-एक करके तर्जुमा लिखिए। यह को अरबी में क्या कहते हैं, कुल्लू को अरबी में क्या कहते हैं, मकीना को अरबी में क्या कहते हैं। इस तरह से जब आप लिखना लगेंगे और आपने उसका नीचे तर्जुमा अरबी का अल्फाज लिख लेंगे तो समझिए कि आप अरबी बोलना सीख जाएँगे, ठीक है। तो सब नया और सब चलना चाहिए, सब नया और सब चलना चाहिए, सब नया और सब चलना चाहिए, यानी कुल्लु जदीद व कुल्लु सुगुल अबगा, कुल्लु जदीद व कुल्लु सुगुल अबगा, कुल्लु सुगुल अबगा यानी सब नया और सब चलना चाहिए। अब कुल्लु जदीद का हमने पहले दिया है, लेकिन कुल्लु सुगुल अबगा भी पहले कह सकते हैं और कुल्लु जदीद बाद में कह सकते हैं, लेकिन जैसे इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो अच्छा इस तरह से लग रहा है, कुल्लु जदीद व कुल्लु सुगुल अबगा। तो इस तरह से हमने ट्रांसलेट किया है, अरबी को लिखा है और फिर उसका हिंदी का ट्रांसलेट हमने, यह सब नया और सब चलना चाहिए, इस तरह से हमने किया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, बराए मेहरबानी हमको कमेंट में बताइएगा। और जो भी अगर मिस्टेक हमसे अगर किसी वीडियो के अंदर होता है तो आप हमको कमेंट में ये बताइए कि भाई आपसे ये गलती हुई है, आपने ये गलत बोला है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाई, हमको भी समझाने में बताने में कभी गलती हो सकती है, ठीक। तो अगर आप नहीं बताएँगे तो हमको वो ये दिमाग में नहीं आएगा कि यहाँ पे ये चीज़ हमने गलत दिया है, ठीक है। इसलिए कि हम बार-बार तो वीडियो नहीं देखते, वीडियो आप लोग देखते हैं। चलिए, ख़राब मशीनें यहाँ रखना मना है, ये वीडियो हमने बनाया है। ये बहुत से ऐसे जो मैकेनिक लाइन के काम लोग करने वाले हैं यहाँ पे सऊदी के अंदर, तो आता है सब ये बलदिया, तो इस तरह की बातें वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कहेगा ख़राब मशीनें यहाँ रखना मना है,
आपने देखा होगा जो लोग दुकान में काम करते हैं तो बलदिया आता होगा तो बोलता होगा कि यहाँ पे ये क्यों है, यहाँ पे ये क्यों है, यहाँ पे ये क्यों है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। हमारे साथ हम दुकान में काम करते हैं और हमारे पास आया था और इस तरह से वो बोल के गया, तो इसको हमने वीडियो में बना दिया है। ठीक है, ख़राब मशीनें यहाँ रखना मना है। ख़राब मकीना, अब खरबान मकीना, ख़राब मशीनें यानी खरबान मकीना। हिना रक्किब ममनू, हिना रक्किब ममनू यानी यहाँ रखना मना है। ख़राब मशीनें यहाँ रखना मना है, ख़राब मशीनें यहाँ रखना मना है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह सब मेरे आने के पहले से है, यह सब मेरे आने के पहले से है। हाज़ा कुल्लु मौजूद, हाज़ा कुल्लु मौजूद, अना इजी मिन अव्वल, अना इजी मिन अव्वल, यह सब मेरे आने के पहले से है। हाज़ा कुल्लु मौजूद, अना इजी मिन अव्वल। तो इस तरह यह हाज़ा का मतलब यह होता है, सबको अरबी में कुल्लू कहते हैं, और मेरे आने यानी आने के पहले से है, मेरे आने के पहले से है। तो मेरे को अना कहते हैं और आने को इजी कहते हैं, और पहले से यानी मीन का मतलब से होता है और अव्वल मतलब पहला होता है। ठीक है, और मौजूद मतलब यहाँ मौजूद है पहले से, मौजूद नहीं अगर लगाएंगे तो भी चलेगा। हाज़ा कुल्लु अना इजी मिन अव्वल, यह इस तरह से भी कह सकते हैं और मौजूद भी लगा सकते हैं। मौजूद को हटा भी सकते हैं और मौजूद को लगा भी सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मौजूद लगा दिया जाए तो इससे क्या होता है, ये प्रेजेंट का पहचान होता है कि हाँ यहाँ पे ये पहले से है। ठीक है, तो इसलिए मौजूद को इस्तेमाल किया जाता है। तो यह सब मेरे आने से पहले से है, इस तरह से आप इसका तर्जुमा करेंगे। हाज़ा कुल्लु मौजूद अना इजी मिन अव्वल। मैंने कई बार तुमको कहा है, मैंने कई बार तुमको कहा है। हम भाई एक और बात बता दूं कि ये अरबी जो है ना, हम इसका तर्जुमा इस तरह करते हैं ताकि एक एक लफ्ज़ का मतलब इसलिए बताते हैं ताकि आपको छोटा छोटा अल्फाज पूरा याद रहेगा, तो आप किसी तरह से जोड़ करके बना सकते हैं। आपको यहाँ ये वीडियो देखकर कोई आलिम नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सऊदी में हम आए हैं काम करने, तो हम इस तरह से बात कर लेंगे कि हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, जब हम पुराने हो जाएंगे, हमको ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे दूसरी बात को हम सीधा करते रहेंगे और बोलते रहेंगे। बहुत से ऐसे हैं कि शॉर्टकट की वीडियो भी होती है, तो शॉर्टकट की अरबी, तो शॉर्टकट लोग कौन बोलते हैं, जो पुराने हो गए हैं। अभी हम नए हैं तो हम शॉर्टकट याद करना शुरू कर देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्टकट को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं जो सीधा साधा अरबी है, हर लफ्ज़ ब लफ्ज़ का मतलब बताता हूँ। मैंने कई बार तुमसे कहा है, मैंने कई बार तुमसे कहा है, यानी अना गुल इन तवाजिद मर्रा, अना गुल, अना गुल। अब यहाँ पे अना कल्लम भी कह सकते हैं, अना कल्लम इन तवाजिद मर्रा, या अना गुल इन तवाजिद मर्रा भी कह सकते हैं। यह सब ख़राब है, नहीं चलेगा, यह सब ख़राब है, नहीं चलेगा। हाज़ा कुल्लु खरबान मा यमसी, हाज़ा कुल्लु खरबान मा यमसी। अभी मैंने पहले बतलाया है कि हाज़ा कुल्लु खरबान मा सुगुल, इस तरह से बताया। तो सुगुल का मतलब काम करना होता है और यमसी का मतलब चलना होता है। मशीन है तो नहीं काम करता है तो हम कह सकते हैं सुगुल। ठीक है, लेकिन नहीं चल रहा है तो वहाँ पे भी हम सुगुल भी कह सकते हैं और यमसी भी कह सकते हैं। लेकिन यमसी को चलने के लिए हाँ हमको कहना है कि ये नहीं चल रहा है तो वहाँ पे यमसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सुगुल का मतलब चालू करना। अब किसी को बोलना है कि पंखा चालू करो तो भी हम कहेंगे मरवाह सुगुल, है ना, पंखा चालू करो। मशीन चालू करना है तो कहेंगे मरवाह मकीना सुगुल, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हाज़ा कुल्लु खरबान मा यमसी, यानी यह सब खराब है, यह सब खराब है, नहीं चलेगा, यह सब खराब है, नहीं चलेगा। इस तरह से हम अरबिक में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, यह सब खराब है, नहीं चलेगा। मैं एक जो जुमला है उसका मैं ज़्यादा स्किप करके बड़ा करके इसलिए रखता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो, है ना। जल्दी जल्दी ख़त्म होता है तो आदमी को समझ में नहीं आती है और जल्दी बताने वाला जल्दी जल्दी बता देता है। तो अब मैंने इतना बड़ा कर दिया इसका लेंथ, तो यह सब ख़राब है। अब आप आराम से नीचे वाला भी पढ़ सकते हैं और ऊपर वाला भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब एक और चीज़ है, कपड़ा फोल्ड करना, कपड़ा फोल्ड करना या कपड़े में टेकिन लगाना, कपड़े में टेकिन लगाना। तो बहुत से लोग जाते हैं कपड़ा सिलवाने के लिए तो वहाँ पे, या कपड़ा ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे कुछ जानकारी होनी चाहिए वहाँ की बातें। तो कपड़ा को फोल्ड करना है अगर, तो हम कहते हैं सफ़त, सफ़त, सफ़त मतलब कपड़ा फोल्ड करना होता है, या तस्फीत भी कह सकते हैं। फोल्डिंग करने को तस्फीत कहते हैं। और कपड़े में जो एक टेकिन होता है, आप देखे होंगे अपने यहाँ भी, पैंट के अंदर या शर्ट के अंदर पीछे होता है या कुर्ते में पीछे होता है, तो उसको कसरा कहते हैं। या औरत लोगों के कपड़े में जो कमर के ऊपर से चून लगा होता है तो उसको कसरा कहते हैं, उसको
कसरा कहते हैं। तो कपड़ा फोल्ड करने को सफ़त कहते हैं या तसफीत भी कहते हैं, तसफीत भी कहते हैं और सफ़त भी कहते हैं। और टेकिन जो लगा होता है, यहाँ पे आप देखे होंगे अरबी लोग पहनते हैं तूब, जो जुब्बा पहनते हैं, तो उस जुब्बे के पीछे देखिएगा जो कतर के लोग हैं वो लोग पहनते हैं, तो उसमें पीछे और आगे दोनों टेकिन होता है, ठीक है। तो उसको कसरा कहते हैं। तो कपड़ा आप कोई भी हो, आप जो पहने शर्ट पहनते हैं तो शर्ट के अंदर भी टेकिन होता है, या पैंट के अंदर भी बेल्ट के नीचे टेकिन होता है, तो उसको कसरा कहते हैं, ठीक है। गमछा, टोपी, जुब्बा, सलवार, गंजी, आप लोग अगर किसी घर के अंदर काम करते हैं, घर में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको ये चीज़ सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। घर के अंदर काम करते हैं, हाउस ड्राइवर हैं या घर के अंदर घर की रखवाली देख रेख करते हैं, तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, इसलिए कि आपका जो कपिल है वो हो सकता है आपको कहेगा जाओ मेरा कपड़ा कौवी करा के लाओ या वॉशिंग करा के लाओ, तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। गमछा को गुथरा या सिमाग कहते हैं, गमछा को गुथरा भी कहते हैं और सिमाग भी कहते हैं। हम लोग टोपी को तकिया कहते हैं, टोपी कहते हैं, यहाँ पे तकिया कहते हैं। अपने यहाँ जुब्बा कहते हैं, यहाँ पे तूब कहते हैं, तूब। हम लोग जुब्बा कहते हैं, यहाँ पे तूब कहते हैं। और सलवार को सलवार ही कहते हैं, सलवार को सलवार ही कहते हैं। और गंजी जो होता है ना, गंजी अंदर जो पहनते हैं हम लोग, तो उसको यहाँ पे फेनीला कहते हैं या दाखिलिया भी कहते हैं, फेनीला भी कहते हैं और दाखिलिया भी कहते हैं। गमछा, टोपी, जुब्बा, सलवार, गंजी का हमने यहाँ पे अरबी दिया है कि गमछा को गुथरा कहते हैं या सिमाग भी कहते हैं, टोपी को तकिया कहते हैं। कोई भी टोपी होगा, जो मिलिट्री का टोपी होता है उसको भी, और मिलिट्री को अक्सरिया कहते हैं, मिलिट्री को अक्सरिया अस्करिया कहते हैं, अस्करिया तकिया कहते हैं, जो मिलिट्री वाला टोपी होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हैट कहते हैं, ठीक है। और जो हम लोग नमाज़ पढ़ने वाला टोपी है उसको तकिया कहते हैं सिर्फ। तूब को तूब कहते हैं, जुब्बा को तूब कहते हैं, सलवार को सलवार कहते हैं, फेनीला को या दाखिलिया, फेनीला या दाखिलिया यानी गंजी जो अंदर हम लोग पहनते हैं उसको दाखिलिया भी कहते हैं और फेनीला भी। दाखिलिया का मतलब होता है दाखिल, दाखिल, दाखिल का मतलब अंदर, अंदर यानी अंदर का कपड़ा है तो उसको दाखिलिया कहता है। अब इसमें दाखिलिया में कई कपड़ा आ जाएगा, औरत का भी कपड़ा आ जाएगा जो अंदर पहनती है, मर्द का भी, उसमें चड्डी है, बंडी है, ये जितना भी कपड़ा है अंदर पहनने वाला ये सब दाखिलिया में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अलग से जो ये सिर्फ बनियान होता है, गंजी होता है, उसको फेनीला कहते हैं, उसको फेनीला कहते हैं, ठीक। कंबल को बतानिया कहते हैं, कंबल को बतानिया कहते हैं। कोट को बाल्टू कहते हैं, कोट को बाल्टू कहते हैं। और टावल को मुनसफ़ा कहते हैं, टावल को, जो टावल होता है ना मोटा वाला कपड़ा जिससे बदन को पोंछा जाता है नहाने के बाद, तो उसको टावल कहते हैं हम लोग। और टावल को यहाँ पे मुनसफ़ा कहते हैं, मुनसफ़ा। लेडीज़ का कपड़ा जो होता है, अच्छा वाला कपड़ा जो होता है पार्टी वगैरह में पहन करके जाती है सब, उसको फुस्तान कहते हैं, उसको फुस्तान कहते हैं, फुस्तान। और एक होता है स्कर्ट टाइप का कपड़ा, स्कर्ट जिसको हम लोग कहते हैं अपने यहाँ इंडिया में, तो यहाँ पे उसको तनूरा कहते हैं, यहाँ पे उसको तनूरा कहते हैं। अब ये अल्फाज हमने जो दिया है ना, ये जो दर्जी का काम करते हैं यहाँ पे भाई, उनके काम का भी ये वीडियो है, और जो लोग घरों में काम करते हैं उनके काम का भी यह वीडियो है, या जो लोग मसाला वगैरह में काम करते हैं उनके काम का भी वीडियो है। इसमें बहुत से लोगों को इस वीडियो में फ़ायदा होने वाला है, इसलिए बराए मेहरबानी मैं कहूँगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मिस ना कीजिएगा, ठीक है। और एक कपड़ा होता है ब्लाउज, अपने यहाँ इंडिया के अंदर ब्लाउज कहते हैं, ब्लाउज। तो ब्लाउज कितना होता है, छोटा सा कपड़ा होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ पे ब्लाउज नहीं कहते हैं, बलूजा कहते हैं, यहाँ पे बलूजा, बलूजा कहते हैं, बलूजा, बलूजा। अब औरत जो अंदर में टेप पहनती है या ब्रा पहनती है तो उसको बलूजा कहते हैं, ठीक है। अब मैक्सी जो होता है ना, औरत जो पहनती है मैक्सी, तो उसको भी ये लोग तूब कहते हैं, इसलिए कि वो सेम तूब के तरह से होता है, जुब्बा की तरह से होता है, तो उसको भी ये लोग तूब कहते हैं। तो कंबल को बतानिया कहते हैं, कोट को बाल्टू कहते हैं, और टावल को मुनसफ़ा कहते हैं, टावल को मुनसफ़ा कहते हैं। लेडीज़ कपड़ा को फुस्तान कहते हैं, लेडीज़ कपड़ा को फुस्तान कहते हैं। और तनूरा यानी स्कर्ट को तनूरा कहते हैं, और बलूजा कहते हैं, छोटा कपड़ा जो लेडीज़ का होता है अंदर पहनने वाला, उसको बलूजा कहते हैं। और जो मैक्सी होता है उसको भी तूब कहते हैं। और मर्द जो जुब्बा पहनते हैं उसको भी तूब कहते हैं, मर्द जो जुब्बा पहनते हैं उसको भी तूब कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर सीखे रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए बराए मेहरबानी इसको ध्यान से देखिए और सीखिए। प्रेस करने को इस्तरी कहते हैं, इस्तरी,
स्त्री, एक तो अपना यहाँ स्त्री कहते हैं औरत को, ठीक है, लेकिन स्त्री हिंदी में स्त्री का मतलब औरत होता है और स्त्री मतलब प्रेस भी होता है, ठीक है, स्त्री का मतलब प्रेस भी होता है। तो यहाँ पे स्त्री को कौवी कहते हैं, यहाँ पे स्त्री को, प्रेस को कौवी कहते हैं। बहुत से क्षेत्र में काविया कहते हैं, बहुत से क्षेत्र में काविया कहते हैं और ऐसे कौवी कहते हैं, कौवी। और भाप जो होता है ना, जो चावल पानी से भाप निकलता है या स्टीम, उसको स्टीम इंग्लिश में कहते हैं और भाप कहते हैं, भाप हिंदी में भाप कहते हैं। तो यहाँ पे उसको बुखार कहते हैं, यहाँ पे उसको बुखार कहते हैं, वहाँ यहाँ पे इसको बुखार कहते हैं। अब इसमें बहुत सा होता है, जैसे ये लोग देते हैं गमछा इस्त्री कराने के लिए। तो इस्त्री कराने के लिए आदमी जब जाता है दुकान पर तो गमछा लेके जाए, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे अल्फाज आते हैं, जैसे दुकानदार पूछ देता है कि मिर्जाम रहेगा कि बिदु मिर्जाम रहेगा, मिर्जाम बिदुन निशा। बिदुन का मतलब नो होता है, नो मतलब नहीं, ठीक, नो का मतलब नहीं होता है। और बिदुन का मतलब ना, बिदुल भी लोग कहते हैं और बिदुन भी कहते हैं। और मिर्जाम का मतलब जो यहाँ पे गमछा पहनते हैं सब, तो उसमें एक लाइन ऐसे बना होता है, तो ऐसे खोप के तरह से वो हो जाता है, तो उसको यहाँ पे मिर्जाम कहते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे मिर्जाम कहते हैं। और निशा का मतलब एक खुशबू टाइप का होता है। ये लोग निशा यानी कपड़े पे मारते हैं, वो जो गमछा का कोई इस्त्री करते हैं तो उसको मारा, तो उसको यहाँ पे निशा कहते हैं, तो उसको निशा कहते हैं। तो कौवी का मतलब होता है स्त्री प्रेस, और भाप स्टीम को बुखार कहते हैं, और मिर्जाम यानी गमछा को फोल्डिंग किया जाता है तो उसको मिर्जाम कहते हैं। और अगर नहीं फोल्डिंग करना है तो बिदुन मिर्जाम कहते हैं। और निशा देना है तो निशा चाहिए, और नहीं निशा देना है तो बिदुन निशा कहते हैं, उसको बिदुन निशा कहते हैं। जो लोग घरों में काम करते हैं उनके लिए ये ख़ास वीडियो है। अलग अलग, साथ साथ, प्लास्टिक, अलग अलग यानी लहाल लहाल। अभी एक बार कहना है अलग, एक बार कहना है अलग तो कहेंगे लहाल, दो बार कहना है अलग अलग तो उसको लहाल लहाल कहेंगे, या लहालो लहालो भी कहते हैं। और सवा सवा का मतलब साथ साथ होता है। एक बार कहना है सवा यानी साथ, और दो बार कहना है तो सवा सवा कह सकते हैं। और यहाँ पे सवा का मतलब साथ साथ होता है, और एक माँ होता है, माँ का मतलब भी साथ होता है। तो माँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ जो पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक होता है, उसको किस कहते हैं। अपने यहाँ इंडिया में पॉलीथीन कहते हैं या प्लास्टिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको किस कहते हैं, किस। अब अपने यहाँ इंडिया में किस कहते हैं चुम्मा को, ठीक है, तो ये किस वो नहीं है, यहाँ पे किस यानी प्लास्टिक को कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यानी लहाल लहाल, सवा सवा मतलब साथ साथ, प्लास्टिक को अरबी में किस कहते हैं, प्लास्टिक को अरबी में किस कहते हैं। अब जो सामान रखने वाला किस होता है, प्लास्टिक होता है, उसको भी किस कहते हैं। और अब किस के जगह पे जो झोला होता है वहाँ में, यहाँ पे तो झोला को भी लोग किस कहते हैं, ठीक है। और कपड़ा जिसमें पैकिंग किया जाता है उसको भी किस कहते हैं, यानी किसी भी तरह का अगर झोला टाइप का है या प्लास्टिक है तो यहाँ पे सबको किस कहते हैं, ठीक है। किस का मतलब प्लास्टिक को किस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है आप ज़रूर हमको कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह फिर आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।